नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आजकल उत्तर प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आमद कुछ ज्यादा ही हो गई है। लगातार चौथी रैली करके उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार ने अपना भविष्य का एजेंडा तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के बॉस इनका रुख क्या है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। तो चौथी रैली आज लखनऊ के मोहनलालगंज में हुई, जिसमें बीएसपी से बगावत करने वाले आर.के. चौधरी ने उनके साथ संयुक्त एक सम्मेलन को संबोधित किया। हालांकि लालू यादव ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने समधी की मोहब्बत में लालू यादव उन्हें उत्तर प्रदेश में वॉक ओवर दे दिया और चुनाव के पहले ही हार स्वीकार कर ली है और सारा कुछ दारोमदार समाजवादी पार्टी पर छोड़ दिया। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल लगातार दस्तक दे रहे हैं, उससे संकेत ये स्पष्ट हैं कि जेडीयू उत्तर प्रदेश में लालू यादव की तरह वॉक ओवर नहीं देगा और छोटे दलों को एकत्र करके एक बड़ा ग्रुप बनाने की उत्तर प्रदेश में तैयारी है। तो क्या यह ग्रुप मुलायम सिंह यादव और दूसरे दलों को भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाने की स्थिति में होगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि ये नीतीश कुमार के मुख्य निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है, जिनको रोकने के लिए उन्होंने आज लखनऊ में ऐलान भी किया है कि सभी छोटे दल बीजेपी के खिलाफ अब एक हो जाएं। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। रामदत्त त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष अशोक सिंह, नावेद सिद्दीकी यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। दिनेश शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आज नीतीश कुमार लखनऊ में थे और उन्होंने सभी छोटे दलों को और खासतौर पर वो दल जो ओबीसी की पॉलिटिक्स यूपी में करते हैं, उनको सबको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाने का आह्वान किया। तो नीतीश को आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना गंभीर मानते हैं, दिनेश जी? उनको सुनाई नहीं दे। दिनेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आज नीतीश कुमार लखनऊ में थे और उन्होंने सभी छोटे दलों को एकजुट होने का आह्वान किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दिनेश जी, आवाजें एक साथ आ रही हैं, कई आवाजें एक साथ आ रही हैं। नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं और आप भी साथ साथ बोले, समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं और आप भी साथ साथ बोले, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब सभी छोटे दलों को एकजुट होने का आह्वान किया है। देखिए, नीतीश कुमार जी हो, लालू प्रसाद जी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अयूब हो, मायावती जी हो, श्रीमान अखिलेश जी हो, ये और पी के आए वे जो कांग्रेस में होश को लाना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग हो, सारे के सारे लोगों को अगर देखें तो अलग अलग गुटों में जरूर हैं, लेकिन उद्देश्य एक है और इनका जो इनके आइडियोलॉजी है वो एक है, काम करने की शैली एक है। इसलिए इनको हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग विचारधाराओं का समागम एक साथ केवल एक नीति पे है कि बीजेपी किसी प्रकार से बीजेपी के वोट को काटा जा सके, क्योंकि सारे दलों को ये आशंका है और उनकी आशंका सही भी है कि लोकसभा में 0 पे बीएसपी चली गई, मुलायम सिंह जी और कांग्रेस के लोग परिवार तक सीमित रह गए। अब उनको यह है कि विधानसभा चुनाव उनके अस्तित्व के लिए एक प्रश्न चिन्ह भविष्य में बन जाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अलग अगर कोई काम कर रही है तो उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य दलों की सहानुभूति किसके साथ है। प्रशांत किशोर जी कांग्रेस के लिए भी काम कर रहे हैं और नीतीश जी के लिए भी काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं और लोगों को बनाने का भी काम कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, अपराधीकरण है और जातिवाद है, ये वो राजनीति को वो समझते हैं किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। राजनीति एक सामाजिक प्रवाह है जो जनता के हित के लिए करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भारतवर्ष में बना है।
कहीं पे किसी कारण से अगर उनकी एक दो योजनाएं सफल हुई होंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि विभिन्न प्रकार के हर प्रदेशों में वो अपना कोई कारनामा दिखाने में सफल होंगे। बिहार की स्थिति अलग थी। ऑल राइट, दिनेश जी थोड़ा इंतजार कीजिएगा, मैं अगले राउंड में आपके पास आऊंगा। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर नावेद सिद्दीकी भी मौजूद हैं। नावेद, जिस तरह से आज लालू यादव ने पॉलिटिकली सरेंडर किया कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे और समधी के लिए जो मोहब्बत है वो उन्होंने खूब खुलकर दिखाई, लेकिन जो दूसरा बड़ा पार्टनर है जनता दल यूनाइटेड, उनकी आज चौथी रैली थी और लखनऊ में ताल ठोक कर गए। क्या ये संयोग है या फिर आपके लिए कोई थ्रेट है? ब्रिजेश भाई, हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। और लालू जी की जहां तक बात है तो लालू जी अपने आप में भी एक कद्दावर शख्सियत हैं और उन्होंने ये फैसला लिया है और इसलिए फैसला लिया है कि फिरका परस्त पार्टी जो है, आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक ही दल है जो फिरका परस्त है, जो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है, जो घर के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे दल को रोकने के लिए जितनी सेक्युलर पार्टीज का वोट जो है वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इसलिए लालू जी ने ये कदम उठाया है। लालू जी भी चाहते हैं। नीतीश ने कदम क्यों खिलाफ आपके उठा लिया? नहीं, हमारे खिलाफ कहां उठाया है, वो तो आए हमारे ठोक कर गए हैं। नहीं, हमारे और आप ही का वोट काट रहे हैं। वो तो आए और दलित भाइयों के लिए बोल के गए हैं। उन्होंने ना हमारे मुख्यमंत्री के लिए भी बोल कर गए हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा, ना किसी के बारे में कुछ कहा। अब उनको यहां बुलाया गया था, वो आए थे, आमंत्रित थे, किसी एक दल ने उनको बुलाया था, तो जाहिर है भाई पूरा हिंदुस्तान कोई कहीं भी जा सकता है। वो आए हमारे उत्तर प्रदेश में, स्वागत उनका बहुत बहुत। ऑल राइट, अशोक जी, पहले तो मुझे लगता है कि आप ये बताइए कि लालू यादव का इस तरह पॉलिटिकली सरेंडर कर देना मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, अब तो लगता है कि आपको ये संगठन उत्तर प्रदेश में बंद कर देना चाहिए? नहीं ब्रजेश भाई, मैंने पिछली एक डिबेट हुई थी उसमें भी मैंने यही कहा था। पिछला भी जो चुनाव हुआ था, आप लोग क्या करेंगे अब जब इस तरह से लालू यादव सरेंडर? नहीं, हम लोग, मुझे तो आपके राजनीतिक कैरियर की बड़ी चिंता है। नहीं, देश और प्रदेश से बड़ा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं होता है। राजनीतिक कैरियर होता है कि हम समाज में एक अच्छा स्थान, एक अच्छे माहौल को खड़ा कर रहे हैं। जहां तक ये तमाम चीजें जो लालू जी ने कही हैं वो इसीलिए कही हैं कि हमारे वोटों का, सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो, हम सब एकजुट रहें और एकजुट रह के इस जो भाजपा का झूठ का पिटारा था, जो बीजेपी ने लोकसभा में जो दिखाया था, उसको रोकने के लिए अब की बार उनको हम लोगों ने बिहार में सबक सिखाया है। मुझे और लाखों लोगों को समझा रहे हैं जो नहीं, बिहार में हमने रोका और उत्तर प्रदेश में रोकेंगे। ये बात आप अपने पार्टनर नीतीश कुमार को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, जो आप मुझे समझा रहे हैं? नहीं, हमारा गठबंधन चौथी रैली करके गए हैं वो। नहीं, मतलब क्या है, वो लालू सरेंडर कर रहे हैं, नीतीश तलवार लेकर घूम रहे हैं। तलवार लेकर, आप लोग गलत सोच रहे हैं, वो तलवार लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घूम रहे हैं, न कि सरकार के खिलाफ। हमारा जो गठबंधन था, जो बिहार में है, वो यहां भी मजबूत, और यहां पर हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव के भी उसमें सहयोग हो और एक ताकतवर मजबूत। तो क्या कोई ऐसी स्थिति बनेगी, लालू यादव इंटरवीन करेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी और समाजवादी पार्टी एक हो जाएं? निश्चित बनेगी कि हम सब लोग वोटों के बंटवारे, सेकुलर फोर्सेज। लेकिन नीतीश तो नाम ही नहीं लेते हैं मुलायम सिंह का, वो कह रहे हैं कि वो तो खुद को कांग्रेस के ज्यादा नजदीक पाते हैं। नहीं, वो अभी अपना माहौल खड़ा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि हमारे जो गठबंधन, लालू जी ने यही कहा, हमारा जो गठबंधन है, हमारा महागठबंधन, उसमें हम लोग समाजवादी पार्टी। आप तो सरेंडर कर गए, इसलिए आपकी कोई शर्त नहीं चलेगी? नहीं, शर्त नहीं है इसमें, सबको सेकुलर फोर्सेस एक होने मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। रामदत्त जी, नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश को लेकर कितना गंभीर, और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का कार्ड चल पाएगा यूपी में, वो भी तब जब लालू यादव पॉलिटिकली फ्लैट सरेंडर कर गए हों? देखिए, जो हम लोगों का अनुभव बताता है पिछले कई दशक के राजनीति का, कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने राज्य से बाहर, उनको जनता नहीं स्वीकार करती। चाहे मायावती जी ने बहुत कोशिश की मध्य प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाने की, समाजवादी पार्टी ने बहुत कोशिश की, पिछला बिहार का भी अनुभव रहा और जगह जाने की। तो ये मुझे लगता है कि नीतीश जी को अच्छी तरह पता है। अब समस्या ये है कि नीतीश जी के दिमाग में कहीं न कहीं ये लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं। केवल बिहार में सीमित रहने से उनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल में लोग सीरियसली नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो अपनी एक राष्ट्रीय राजनीति में एक भूमिका तलाशने के लिए
वो तड़प रहे हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ का जो कार्यक्रम आज का था वो कोई उनकी पार्टी का नहीं था। आर.के. चौधरी साहब निकले, उन्होंने अपना बीएसपी से निकले और उन्होंने बनाई। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक उत्तर प्रदेश में इस तरह की चर्चा शुरू हो रही है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। तो अब जो छोटे छोटे दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमको कुछ भी एक पैर रखने की जगह मिल जाए, और उसमें आर.के. चौधरी लेकिन को लालू जरूरत ने है। जिस तरह से आज सरेंडर किया वो नीतीश के लिए झटका है। देखिए लालू बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, उनको अच्छी तरह पता है कि पहले भी यूपी में कोशिश की नहीं हुआ, और जो मुलायम सिंह ने वहां गलती की थी और उसकी वजह से मुलायम सिंह को काफी सुनना पड़ा। सपा ने जो बिहार में जाके खेल खराब करने की कोशिश की थी उसका अनुभव लालू जी को अच्छी तरह पता है, और पारिवारिक भी रिश्तेदारी भी है। लेकिन नीतीश की महत्वाकांक्षाएं उससे कुछ ज्यादा है, और शायद नीतीश वो नहीं सबक सीखा जो उन्होंने मुलायम सिंह से, नहीं तो उनको कोई गठबंधन शक्ल ले सकता है यूपी में। देखिए मुझे लगता है कि जो ये जो छोटे छोटे दल हैं, चूंकि प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोग सोचते हैं मुझे 5 सीट मिल जाए, कोई सोचता है 10 भी मिल जाए, तो लोगों को लगता है कि चुनाव के बाद अगर एक किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो हम उसमें कोई न कोई सत्ता संतुलन जो है, शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की भी यही कोशिश लगती है कि कुछ शक्ति संतुलन बनाने के लिए उसमें उनकी कोशिश है। ऑलराइट, दिनेश शर्मा जी के पास चलते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी, जिस तरह से पिछड़ों को जोड़ने की मुहिम लगातार नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और 4-4 रैली कर लेना कोई उत्तर प्रदेश में कोई सामान्य बात नहीं है। अभी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज भी इतनी रैलियां नहीं कर पाए हैं। तो अगर पिछड़े दलों को लगातार इस तरह जोड़ने का अभियान नीतीश चलाते रहे, क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए पॉलिटिकली एक थ्रेट है उत्तर प्रदेश में? दिनेश शर्मा जी। देखिए, नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक है। बिहार में अपने कुशासन के कारण वो इतने कम समय में सबसे ज्यादा अलोकप्रिय होने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 5,000 10,000 लोगों की सभा करना, मैं समझता हूं ये तो नितांत हास्यास्पद है किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। हम बीजेपी का 2ym दर्जे का नेता कोई जाता है, उसमें भी 10,000 15,000 लोग इकट्ठा होते हैं। आप पता करके देखिए, कल लखीमपुर में मेरा कार्यक्रम था, और लखीमपुर में कहीं 10,000 कहीं 5,000, 4-5 कार्यक्रमों में ऐसे ऐसे लोग उड़र के आए, जिसको वो रैली कर रहे हैं उसको हम लोग सम्मेलन और बैठक का रूप दे रहे हैं। तो बीजेपी की तुलना में नीतीश कुमार जी का ये प्रयत्न कभी सफल होगा, मैं समझता हूँ ये देवासक्त होगा। ये कांग्रेस की ब्रजेश जी, ये कांग्रेस की बी टीम है जिनके लिए एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। प्रशांत किशोर इनके नीतीश कुमार के लिए भी काम कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए भी काम कर रहे हैं। वो लोगों को छोटे छोटे तोड़कर केवल बीजेपी का वोट कटे इसके लिए काम कर रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस सब एक दूसरे के पूरक हैं। आप इनको अलग करके बिल्कुल नहीं दे सकते। लोकसभा में भी तीनों यूपीए की सरकार चला रहे थे। अभी पुनिया जी को किसने भेजा, प्रमोद तिवारी जी को किसने भेजा, अभी यहाँ पे कपिल सिब्बल जी को किसने भेजा, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लोगों को भेजा। कांग्रेस अब क्षेत्रीय दल बन चुका है, और क्षेत्रीय दल नहीं, क्षेत्रीय दलों का भी पुछलग्गू बन चुका है। तो इसलिए इन सबको अलग अलग करके अलग परिप्रेक्ष्य में इनका चर्चा करना मैं समझता हूं नितांत ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ ये सारे जो दूसरे विचारधाराओं वाले जिनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम इनका मिलकर सब लोग बीजेपी से मुकाबला करें। तो अब 2 तरीके की धाराएं बह रही हैं उत्तर प्रदेश में, और इसमें आप देखेंगे कि विकास ही मुद्दा होगा। ये जातिवाद, परिवारवाद, ये क्षेत्रवाद, ये भ्रष्टाचार वाद जो है ये अब उत्तर प्रदेश से भागने वाला है। ये सारे दल नीतीश समझ कुमार रहे का हैं। नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो एक अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आपके अश्वमेध रथ को बिहार में रोक लिया, तो उनको हल्के में लेना। देखिए, बिहार महंगा तो नहीं पड़ेगा ये दो ना देखिए, ये उत्तर प्रदेश और बिहार अलग अलग है। ये बिहार या उत्तर प्रदेश वो है जहां पे 73 सीटें हमने जीती हैं, और उत्तर प्रदेश में निचले स्तर तक पे हमारा संगठन है। बिहार में कभी हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं रही, लेकिन फिर भी हमने नीतीश कुमार और लालू यादव से अधिक 25.8% हमने वहां पर वोट पाया है, जबकि ये लोग 16% और 18% पाकर सरकार बनाए हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में अपने बल पर सरकार बनाने की जहां पे हम बात करते हैं, वहीं ये सपा, कांग्रेस और जनता दल यू और कोई और ये सब मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके मतलब इनमें निराशा और हताशा है, और मैं समझता हूं इनके पास कोई एजेंडा भी नहीं है, केवल एक एजेंडा संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ऑलराइट, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। दिनेश जी प्लीज वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट राउंड नावेद सिद्दीकी जी आपसे ही समझना चाहते हैं कि जिस तरह से, हालांकि लालू यादव तो अब सरेंडर हैं, लेकिन अगर
नीतीश कुमार इतनी बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं और अगर आपके साथ गठबंधन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये तो आपके लिए नुकसान वाली बात होगी। देखिए, वो आ रहे हैं, लेकिन आ अभी गए बल्कि आ रहे हैं, उनका स्वागत हमने अभी आपसे कहा, लेकिन उनका ये नहीं है मकसद कि क्या है कि वो लालू जी से अलग हैं, ये उन्होंने अभी कहीं नहीं कहा। ये ऐसा कयास लगाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, सोशल नेटवर्क। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम एक्सपेक्ट उनसे नहीं करते। हम ये जानते हैं कि एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा दिनेश शर्मा जी अभी बोल रहे थे कि हम अपने दम पे सरकार बनाने जा रहे हैं, उनको बहुत उम्मीद है और खैर चलिए, होना भी चाहिए हर इंसान को, लेकिन उनको ये डर है, उनको ये खौफ है और उनको ये मालूम है कि ये लोग वोट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देंगे। जिस तरह से लालू जी ने कदम पीछे बढ़ाया और सपोर्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी को ना आने दिया जाए, तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं इन लोगों को दिल में एक डर पैदा कर रही है, खौफ पैदा कर रही है और यही खौफ इनको नेस्तो नाबूद, इनको खत्म कर देगा। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार अपनी हर रैली में मुद्दा उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की जाए। आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार की प्रायोरिटी में शराबबंदी नहीं है जी, तो कैसे दोस्ती हो पाएगी आप लोग में? देखिए, शराबबंदी का मुद्दा लेकर उत्तर प्रदेश आए हैं और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उन्होंने करके दिखाया है। देखिए, शराबबंदी की बात है, बिहार और उत्तर प्रदेश को ना देखिए, दोनों जगह के आप समीकरण अगर देखें, समीकरण भी अलग है, सारी चीजें अलग है। हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मेरी 3 दिन मुद्दे पे बात हुई शराब के ऊपर कि शराब अगर यूपी में बंद हो जाए तो कितना रोजगार उससे है, कितने लोगों की उसके नौकरियां हैं, एकदम से इतने लोगों को झटका कैसे दिया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री जी ने मुझसे ये बात कही कि ये कैसे एकदम कुछ लोगों को रोजगार देने की आड़ में आप ये जहर का धंधा तो नहीं चला सकते ना? जहर का धंधा वो भी तब जब 200 लोग सिर्फ 3-3 महीने के भीतर मर जा रहे हो जहरीली शराब से। ये बताइए, अगर आप क्या एक्शन लेते हैं? सिर्फ कुछ लोगों को सस्पेंड करने और मुआवजे के अलावा करते क्या है आप? अगर चीज तो अगर ऐसे में शराबबंदी का मुद्दा उठता है तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अच्छा, हमको तकलीफ हो रही है। अगर शराब इतनी जहरीली है, लोग मर रहे हैं, तो ये बताइए आप अपने चैनल पे विज्ञापन क्यों चला देते हैं साहब? शराब का विज्ञापन कोई चैनल पे नहीं चलता। लोग समझदार हैं, लोग ये नहीं देखेंगे कि गिलास के अंदर क्या है, लेकिन शराब का नाम तो चलता है, भले ही उसका पानी हो, उसका सोडा हो, लेकिन उसका नाम चलता है, उसका जिक्र चलता है। आप बंद कर दीजिए उसको, आपका चैनल है, अगर आप इस चीज का ऐलान करें, लगा रहे हैं ब्रिजेश भाई, आप कर दीजिए, लेकिन आप पहले बात तो कोई चैनल मेरे ख्याल से चलाता नहीं शराब का विज्ञापन, लेकिन जहां भी चल रहा है शराब के नाम, मैं आपको व्यक्तिगत गारंटी देता हूं कि उसको सब बंद करने को तैयार हैं। आज आप ये ऐलान करिए कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी करेंगे। आइए मिल के कदम बढ़ाइए, आप बंद करिए, देखिए हम भी बंद कर देंगे। कोई मीडिया हाउस शराब का विज्ञापन नहीं चला। शराब का विज्ञापन नहीं ब्रिजेश भाई, उसका नाम इस्तेमाल होता है, भले उसके अंदर सोडा कहिए, पानी कहिए, म्यूजिक कहिए, लेकिन शराब का नाम उस कंपनी का इस्तेमाल होता है। ये किस तरह के एक्शन ले रही यूपी सरकार? देखिए, यही बात सही है कि इसके लिए बहुत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि इसमें इनमें नहीं है। एक तो सरकार को रेवेन्यू मिलता है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के सब ठेके हैं, सबको पूरी ब्यूरोक्रेसी को फायदा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिविजुअली फायदा है। तो इस मामले में तो खैर नीतीश कुमार का लोग शुक्रिया अदा करते हैं अपर हैंड कि उन्होंने एक निर्णय लिया सामाजिक, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम शराब का जो आपको लखनऊ में देख लीजिए, शाम को किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, किस तरह से लोग शराब पी के दुर्घटनाएं होती है। गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ा ये जो उनके जो कमाते हैं, चाहे रिक्शे वाले हो चाहे स्लम में देख लीजिए, रोज पैसा बर्बाद होता है। तो ये मुझे लगता है, लेकिन इस पे एक राष्ट्रीय मुझे लगता है नीति बनाने की जरूरत है और कहीं न कहीं ये जो नशा की है उसको कंट्रोल तो करना चाहिए। भाई लोग इंतजार करते हैं सूरज डूबे। अशोक जी, आपसे समझना चाहते हैं कि शराबबंदी का बिहार पे क्या असर है, इम्पैक्ट क्या है, और क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की जानी चाहिए? निश्चित इस मुद्दे का सपोर्ट करते हैं? मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, लेकिन तरीके अलग अलग होने चाहिए इस पे। जैसे अच्छा, बिहार के लिए आपका फार्मूला कुछ है? नहीं, बिहार में जो डिसीजन हुआ उसके पहले एक सब आपस में तय हुआ और सख्ती से लागू किया गया, बहुत अच्छा डिसीजन है। पूरे देश, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि इस पे कोई नीति बननी चाहिए और इस देश से नशाबंदी के खिलाफ, शराब ही नहीं, तमाम ड्रग, ये जितना भी चीज है जो देश के युवाओं को और क्राइम को बढ़ावा देता है। बिहार में आज क्राइम रेट बहुत डाउन हो गया है, इतना बड़ा फायदा हुआ। और निश्चित तौर पे एक दिन मुख्यमंत्री जी, ऐसे ही हम किसी टीवी में देख रहे थे, वो कह रहे थे कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज है। तो हमें विश्वास है कि आगे चलकर धीरे धीरे इस पे कंट्रोल करने की वो कोशिश करेंगे और ये हमारा विचार है। ऑलराइट, दिनेश शर्मा जी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि लालू यादव का भी स्टेटमेंट आया है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रखना है।
इसलिए उन्होंने मुलायम सिंह की वजह से उनकी पार्टी का सपोर्ट किया और यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि नीतीश कुमार यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये इनकी आपस की मिली भगत है या फिर लालू की राह नीतीश की राह से अलग है? देखिए लालू जी अपनी वास्तविकता जानते हैं और नीतीश जी दिवा स्वप्न में कहीं भ्रमण कर रहे हैं। मैं नावेद भाई की एक बात का उजागर करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि रोजगार मिल रहा है शराब से। तो आज क्या है जो अपराधीकरण है, जो भ्रष्टाचार है, वो भी एक रोजगार बन गया है, उत्तर प्रदेश में एक व्यवसाय बन गया है। और निश्चित रूप में अगर शराबबंदी होगी तो जो व्यवसाय करने वाले लोग ज्यादातर तो सत्ता पक्ष के ही हैं, तो वो अपराधीकरण में व्यवधान जरूर आएगा और रोजगार अपराधीकरण का जो रोजगार है वो कम हो जाएगा। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां विचित्र हैं और एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इस शराबबंदी की डिमांड करती है। और क्या ये आपके घोषणा पत्र का हिस्सा होगा कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी हो? नहीं, देखिए बीजेपी का घोषणा पत्र में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, ये हमने गुजरात प्रदेश में करके अच्छी तरीके से दिखाया है। और प्रदेशों में क्या नीति होगी ये अलग अलग प्रदेशों के उस पर निर्भर करता हूं। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी उसको लागू करें या ना लागू करें, लेकिन मैं उनकी बात पे कह रहा हूं कि यहां रोजगार बन गया है अपराधीकरण। कोई ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री जी का आशय हो उस रोजगार को बंद कर देने का। आपको क्लैरिटी क्यों नहीं है शराबबंदी को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्लियर क्यों नहीं है? आप लोगों में इतना कंफ्यूजन क्यों शराबबंदी को लेकर? और आप इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप वन ऑफ द चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं बीजेपी शराबबंदी चाहती है। बीजेपी चाहती है कि शराबबंदी हो और बीजेपी इसके पक्ष में कभी भी इसके पक्ष में नहीं रही कि शराब जो है लोगों के वहां पे राज्यों में अलग अलग जिलों में हो। बीजेपी चाहती है कि सुशासन का एक बहुत बड़ा अंग है कि लोगों में जो आज करोड़ों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, आप इस बात का ऐलान करिए कि आप बीजेपी नेतृत्व से बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को घोषणा पत्र का हिस्सा बनाएंगे। देखिए बीजेपी एक परिवार की पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति घोषणा कर दे वो अमल हो जाए। बीजेपी में सामूहिक चर्चा और सामूहिक आपस में सुझाव होते हैं। मैं सुझाव देने की स्थिति में जरूर रहूंगा और सुझाव हर कार्यकर्ता का लिया जाता है और बाद में जो राष्ट्र हित में प्रदेश हित में होता है वो पार्टी करती है। लेकिन पार्टी की अभी तक की नीतियों में शराबबंदी प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्री थे उनकी प्राथमिकता रही है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार के जो सुझाव आएंगे उसमें कोई असहमति अलग से रखेगा। लेकिन घोषणा पत्र एज इंडिविजुअल भी आप अपनी बात रखेंगे पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कि शराबबंदी हो। निर्णय लेंगे। आज आपका बोलना बहुत आवश्यक है दिनेश शर्मा जी। हाँ, मैं कार्यकर्ता के रूप में रख रहा हूं आपके चैनल के सामने। मैं ब्रजेश जी आपके सामने कह रहा हूं, आपके चैनल के सामने कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को बंद करने के लिए जातिवाद, भ्रष्टाचार, शराबी ये सारी चीजों पर अंकुश लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहना चाहिए। नहीं, मैं आपके स्टैंड की सराहना करता हूं कि आपने शराबबंदी की डिमांड रखी। आई रियली अप्रिशिएट यू। ऑल राइट। लास्ट राउंड मेरे पास 20-20 सेकंड आप चारों के लिए हैं। सबसे पहले नावेद सिद्दीकी प्लीज, इस मुद्दे पर फाइनल राय नीतीश कुमार। देखिए ऐसा है कि मेरी एक ही राय है, वो एक ही जो हमने शुरुआत में कही थी वही आखिरी 20 सेकंड हम आपके लेंगे कि फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए, मुल्क बांटने वाले लोगों को रोकने के लिए, झूठे ख्वाब दिखाने वालों को रोकने के लिए, झूठे वादे करने वाले लोगों के लिए, जो काला धन लेके आ रहे थे, झूठी बातें करने वाले लोगों को, इन लोगों को रोकने के लिए सांप्रदायिक जितने भी सेक्युलर पार्टीज हैं वो अगर उनका वोट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, बस यही गुजारिश। और जो लोग शराबबंदी के समर्थक हैं उनको भी रोकेंगे आप? नहीं, शराबबंदी के समर्थक हम भी हैं, लेकिन एक प्रक्रिया बनाई जाएगी ब्रजेश भाई, हम आप मिलकर बनाएंगे और किस तरह से उसको रोका जा सके। अशोक जी प्लीज 20 सेकंड। निश्चित तौर पर जो लालू जी का डिसीजन है वो सराहनीय है। सरेंडर का डिसीजन सराहनीय नहीं, सरेंडर नहीं है। देश के हित में, प्रदेश के हित में झूठे वादों के खिलाफ एक जो माहौल बना था इस देश में मुझे हैरानी होती है कि ऐसे शब्द कैसे खोज लेते हैं इतनी तकलीफ में आप लोग। जैसे बिहार में हम लोगों ने समझ, क्योंकि यूपी यूनिट को तो आरजेडी की लगभग लालू यादव ने आज डिमोलिश कर दिया। नहीं, डिमोलिश नहीं, उसके बावजूद आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो आपके साथ पूरी सिंपैथी है, बड़ी सिंपैथी है आपके। प्रदेश के हित में है और देश के लिए है। और रामदत्त जी 20 सेकंड प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार जी का सामाजिक आधार है
उससे निश्चित रूप से जितना वो यूपी में सक्रिय होंगे बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान होगा, और शायद बीजेपी को एहसास है, इसीलिए उन्होंने अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश के यूपी में सक्रिय होने से सपा का कोई बहुत पॉलिटिकल नुकसान है, क्योंकि दोनों का जो दिनेश शर्मा जी 20 सेकेंड दिनेश शर्मा जी प्लीज गो अहेड। बढ़ा देना वॉइस। देखिए उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, ये सब इससे प्रेशर देने वाली ताकतें नाबूद हों, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और उसमें जो सुशासन के लिए जो भी जरूरी होगा, विकास को यहाँ पर और तीव्र गति से चलाने के लिए उनको बीजेपी को अपना समर्थन देगी। और इस प्रकार के जो ताकतों का चाहे जो ध्रुवीकरण हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रकार का भी ध्रुवीकरण हो जाए इन ताकतों का, मैं समझता हूं कि अब उसका कोई मुकाबला बीजेपी से उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा, नावेद सिद्दीकी, अशोक सिंह और रामदत्त त्रिपाठी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आज हमने एक मुद्दे की बात उठाई, लेकिन दूसरे मुद्दे की भी चर्चा कर ली कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी। मैं अप्रिशिएट करता हूं दिनेश शर्मा का, जिन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर वो बीजेपी के घोषणा पत्र में जरूर इस बात को रखेंगे कि शराबबंदी उत्तर प्रदेश में की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस बहस में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नीतीश कुमार एक नए सितारे की तरह सामने आए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि नीतीश जिन छोटे दलों को एक करने की बात करते हैं और जिस बहुजन समाज को वो अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कितना भारी पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद।